हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। हम बात करेंगे टीकमगढ़ जिले की। टीकमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश का एक छोटा सा जिला है, इसके गठन के बारे में बात करेंगे। तहसीलें कितनी है, विधानसभा क्षेत्र कितने हैं, किन किन जिलों से सीमा बनाती है, किन राज्य से सीमा बनाती है, अन्य कौन से इसके नाम हैं, कौन कौन से किले हैं, कौन कौन से पर्यटन क्षेत्र हैं, किस नदी के किनारे बसा हुआ है, इन सभी के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। लगभग 50 से ज्यादा महत्वपूर्ण तथ्य होंगे, आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक हो सकते हैं। सबसे पहला तथ्य है, टीकमगढ़ जिला मध्य प्रदेश के सागर संभाग के अंतर्गत आता है। हमने सागर संभाग को लगभग पूरा समाप्त कर दिया है। एक अंतिम जिला बचा हुआ है, निमाड़ी, जिसे हमें पढ़ना बाकी है। सागर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? सागर, पन्ना, दमोह, टीकमगढ़, निमाड़ी और छतरपुर। निवाड़ी जिले के बनने से पूर्व सागर संभाग में जिलों की संख्या 5 थी, अब इसकी संख्या 6 बन चुकी है। निवाड़ी जिला टीकमगढ़ से ही अलग करके बनाया गया था। 52वां जिला था मध्य प्रदेश में। बताइए अब कितने जिले हैं? 54 जिले हैं। तो 52 के बाद कौन कौन से जिले बने, यह आपको याद रखना होगा। 52वां जिला जो कि निवाड़ी बना था, उसका गठन था 1 अक्टूबर सन 2018 को टीकमगढ़ जिले से विभाजित करके बनाया गया था। टीकमगढ़ जिले का गठन कब हुआ था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 1 नवंबर सन 1956 में। और टीकमगढ़ से निवाड़ी को कब अलग किया गया? 1 अक्टूबर सन 2018। आपको याद रखना पड़ेगा। टीकमगढ़ जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है, यह आपसे नहीं पूछा जाता है, लेकिन आप याद करके रखिएगा। 3878 वर्ग किलोमीटर, एक छोटू सा जिला है। टीकमगढ़ जिला मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में की सीमावर्ती जिला है, मतलब इसका यह उत्तरी सीमा है मध्य प्रदेश की, मतलब उत्तर प्रदेश से इसकी सीमा लगेगी। आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश की किन किन जिलों की सीमा लगती है। टीकमगढ़ जिले में कितनी तहसीलें हैं? 7 तहसीलें। टीकमगढ़, बलदेवगढ़, जतारा, पलेरा, खरगापुर, मोहनगढ़, लिधौरा, यह सभी के सभी तहसीलें शामिल हैं। आपको याद रखना है कि टोटल कितनी तहसीलें हैं? 7 तहसीलें। कितने विधानसभा क्षेत्र? 3 विधानसभा क्षेत्र, टीकमगढ़, जतारा और खरगापुर। यह आपको याद रखना है। अगर आप टीकमगढ़ जिले से हैं, कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, यह तो आपको हरदम याद रखना है, लेकिन कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र हैं, यह भी याद करना पड़ेगा। अगर आप टीकमगढ़ जिले से हैं, किसी अन्य जिले से हैं, तो आप यह बस याद करिए कि 7 यहाँ तहसीलें हैं, 3 विधानसभा सीटें हैं। 2 जिलों से सीमा बनाती है। कौन कौन सी जिलों से सीमा बनाती है? टीकमगढ़ जिले की सीमा मध्य प्रदेश के 2 अन्य जिलों से लगती है, छतरपुर और निमाड़ी, या फिर निवाड़ी आप इसे कह सकते हैं। बताइए टीकमगढ़ जिले का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर आपको बताना पड़ेगा, 1 नवंबर सन 1956 को। निमाड़ी इसे कब अलग होकर बना था? 1 अक्टूबर सन 2018 को यह अलग होकर बना था। कितनी तहसीलें हैं? 7 तहसीलें हैं। कितने विधानसभा क्षेत्र? 3 विधानसभा क्षेत्र। कितने जिलों से सीमा? 2 जिलों से सीमा, छतरपुर और निवाड़ी। अंतिम में मैं आपसे पूछूंगा, आपको याद रखना होगा। टीकमगढ़ जिला पूर्व और दक्षिण से छतरपुर जिले से, उत्तर में निवाड़ी जिले से और पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य से घिरा हुआ है। अगर आपसे मैप ध्यान से आता है तो आप देख लीजिए। टीकमगढ़ जिला बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है। यहाँ की बोली कौन कौन सी है? संस्कृत और बुंदेली यहाँ प्रमुख रूप से बोली जाती है। टीकमगढ़ जिले की बोली किस प्रकार की है? संस्कृति और बुंदेली। टीकमगढ़ जिला का नाम टीकमगढ़ क्यों पड़ा? भगवान श्री कृष्ण के नाम पर इसका नाम टीकम पड़ गया था। भगवान के श्री कृष्ण का अन्य नाम क्या है? टीकम। इसी के आधार पर इसका नाम टीकमगढ़ पड़ा था। टीकमगढ़ को बुंदेलों की सौर्य भूमि कहा जाता है। क्या? बुंदेलों की सौर्य भूमि किसे कहा जाता है? बुंदेलों की सौर्य भूमि, या ठीक है ना, बुंदेलों की सौर्य भूमि। और आपको यह भी याद करना पड़ेगा, तालाबों का जिला किसे कहा जाता है? टीकमगढ़ को कहा जाता है। आगे अगला तथ्य है, टीकमगढ़ जिले में तालाबों की संख्या बहुत अधिक है, इसके कारण इसे तालाबों का जिला भी कहा जाता है। बुंदेलों की सौर्य भूमि किसे कहा जाता है? टीकमगढ़ को ही। यहाँ तालाबों की अधिकता किसके द्वारा बनाई गई है? चंदेल वंश के शासकों के द्वारा। यहाँ वैज्ञानिक योजना अनुसार क्या बनाया गया है? तालाब बनाए गए हैं। इस तरह से योजना बनाई गई है जिसमें से एक तालाब का पानी दूसरे तालाब में अंदरूनी ढंग से चला जाता है। वैज्ञानिक ढंग पता नहीं किस तरह से बनाया गया होगा कि एक तालाब का पानी दूसरी तालाब पर अंदरूनी ढंग से चला जाता है। इन तालाबों का पानी एक दूसरे से अंदरूनी ढंग से चला जाता है, यह आपको याद रखना पड़ेगा। टीकमगढ़ जिले के प्रमुख तालाब कौन कौन से हैं? महेंद्र सागर और बरुआ सागर यहाँ के प्रमुख तालाब हैं। चंदेल वंश को शासकों के द्वारा यह बनाए गए थे। मैंने आपको बताया ही कि यह वैज्ञानिक ढंग से बनाए गए थे। मध्य प्रदेश की या भारत की प्रथम नदी तालाब जोड़ो परियोजना की शुरुआत कहाँ से हुई है? टीकमगढ़ से। यह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। टीकमगढ़ जिला
बाइराइट्स खनिज के लिए उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम जिला है। मध्य प्रदेश का प्रथम जिला जहां बाइराइट्स खनिज का उत्पादन होता है वह कौन सा है? टीकमगढ़। जीआई टैग भी आपको मिला हुआ है टीकमगढ़ व दतिया को जीआई टैग दिया गया है। टीकमगढ़ को धातु शिल्प के क्षेत्र पर और दतिया को ठठेरा कला के क्षेत्र पर। मैंने एक वीडियो ही बनाकर डाला है कि जीआई टैग किस किस जिले को कौन कौन सा जीआई टैग दिया गया है। यह आपको प्लेलिस्ट में जाने पर मिल जाएगा। मध्य प्रदेश सामान्य यानी कि प्लेलिस्ट में आपको जाना पड़ेगा इसके लिए। टीकमगढ़ जिला मध्य प्रदेश के प्रथम महिला मुख्यमंत्री जिनका नाम था उमा भारती, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो उमा भारती थी उनकी जन्मस्थली है। बताइए मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री का क्या नाम था? पंडित रविशंकर शुक्ल, आपको याद रखना पड़ेगा। अगला तथ्य है टीकमगढ़ जिले में नारायण दास हॉकी स्टेडियम उपस्थित है। यहाँ अंतरराष्ट्रीय मैच तो नहीं खेला जाता है लेकिन राष्ट्रीय मैचों के लिए यहाँ प्रस्तुति दी जाती है। कौन सा स्टेडियम है? नारायण हॉकी स्टेडियम। आगे बढ़ते हैं। टीकमगढ़ जिले में गढ़कुंडार का किला अवस्थित है जिसका निर्माण चंदेल राजा यशोवर्मन के द्वारा करवाया गया था। एक किला और है बलदेवगढ़ का किला भी यहीं स्थित है। कहाँ? टीकमगढ़ में। इसका निर्माण विक्रमजीत के द्वारा करवाया गया था। महाराजा विक्रमजीत के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। टीकमगढ़ शहर में किसके किनारे बसा हुआ है? एक नदी जिनका नाम है जमडार नदी के किनारे टीकमगढ़ बसा हुआ है। टीकमगढ़ जिले में हनुमान चालीसा मंदिर अवस्थित है। टीकमगढ़ जिले में पपोरा नामक स्थान पर, यह 3 स्टार आप लगा लीजिए, यह कई बार पूछा जाता है। पपोरा जी का प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? टीकमगढ़ में ही अवस्थित है, आपको याद रखना पड़ेगा। टीकमगढ़ जिले का औद्योगिक केंद्र कौन सा है? प्रतापपुर। प्रतापपुर औद्योगिक केंद्र है टीकमगढ़ जिले का। टीकमगढ़ जिले में भगवान सूर्य की पर समर्पित एक मंदिर है। कौन सी मंदिर है? मड़खेरा मंदिर। टीकमगढ़ जिले में कुंडेश्वर महादेव मंदिर स्थित है तथा यहीं पर कुंडेश्वर का मेला भी लगता है। टीकमगढ़ का एक प्रसिद्ध मेला है कुंडेश्वर मेला। इसके बाद टीकमगढ़ में और कोई भी प्रसिद्ध मेले का आयोजन नहीं किया जाता है। कुंडेश्वर मेला एक प्रसिद्ध मेला है टीकमगढ़ जिले का। टीकमगढ़ जिले में टेहरी किला या टीकमगढ़ किला अवस्थित है। टीकमगढ़ से और कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं? बेतवा, जामनी, धसान, पहुज, जमडार। जमडार के बारे में मैंने आपको बताया कि टीकमगढ़ जिला ही इस नदी के तट पर बसा हुआ है। टीकमगढ़ जिले में पहुज नदी का उद्गम स्थल है तथा इस नदी का नाम पुष्पावती के नाम से भी इसे हम जानते हैं। यहाँ सर्वाधिक तालाब होने के कारण इस जिले को टीकमगढ़ का तालाब या तालाबों का जिला भी कहा जाता है। किसके द्वारा बनवाया गया था? चंदेल शासकों के द्वारा सबसे ज्यादा तालाबों का निर्माण टीकमगढ़ में ही करवाया गया था। चलिए अगला तथ्य क्या है आपके सामने? टीकमगढ़ जिला अनुसूचित जाति SC की जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर उज्जैन, दतिया, इसके बाद तीसरा स्थान नंबर किसका आता है? टीकमगढ़ का। टीकमगढ़ जिले की लोकसभा सीट अनुसूचित जाति मतलब SC के लिए आरक्षित है। मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से 4 अनुसूचित जाति की सीटें यहीं से अवस्थित होती हैं, आपको याद रखना है। चलिए कुछ तथ्य मैं आपसे पूछ लेता हूं टीकमगढ़ के बारे में। टीकमगढ़ के बारे में बताइएगा। टीकमगढ़ के बारे में इसका निर्माण कब हुआ है? 1 नवंबर सन 1956 में। इससे निवाड़ी कब अलग हुआ है? 1 अक्टूबर सन 2018 में इससे निवाड़ी अलग हुआ है। यह किस नदी के किनारे है? जमडार नदी के किनारे स्थित है। जमडार नदी के किनारे स्थित है। यहाँ टोटल कितनी तहसीलें हैं? तहसीलों की संख्या कितनी है? 7 तहसीलें हैं। कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। किस किस जिलों से सीमा बनाती है? 2 जिले जिनका नाम है छतरपुर और निवाड़ी। और किस राज्य से इसकी सीमा लगती है टीकमगढ़ की? उत्तर प्रदेश आपके पास उत्तर होना चाहिए। एक जैन तीर्थ स्थल है जिसका नाम क्या है बताइए? पपोरा जी जैन तीर्थ स्थल यहीं अवस्थित है। टीकमगढ़ जिले का औद्योगिक केंद्र कौन सा है? आपको बताना है प्रतापपुर। प्रतापपुर जो है टीकमगढ़ जिले का प्रथम औद्योगिक केंद्र है। टीकमगढ़ जिले का जीआई टैग किसे मिला हुआ है? किस चीज का जीआई टैग टीकमगढ़ जिले को मिला हुआ है? ठठेरा कला का। ठीक है, 2 किलों का निर्माण मैंने आपको बताया है। कौन कौन सी किले हैं टीकमगढ़ में? पहला है गढ़ कुंबार का किला है। गढ़ कुंबार का किला, इसका निर्माण यशोवर्मन के द्वारा करवाया गया था। यशोवर्मन के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और एक किला और है बलदेवगढ़ का किला, इसका निर्माण विक्रमजीत के द्वारा करवाया गया था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। फालतू की बातें इस वीडियो में नहीं होती है। जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उसी के बारे में चर्चा होगी और वीडियो से अपन आगे बढ़ जाते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना ध्यान रखिएगा, बड़ों का सम्मान कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा।